अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम लोग ड्रीम केक बनाएंगे। तो बेसिकली इसकी 3 लेयर्स होती हैं, जिसमें सबसे नीचे बेस होता है केक की। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 2 अंडे ले लिए हैं, और 2 अंडे लेकर मैंने उसके एग वाइट्स और एग यॉक मैंने दोनों को अलग कर दिया है, क्योंकि जो एग वाइट है उससे मुझे एक मैरिंग तैयार करना है। तो मैरिंग के लिए मुझे एग वाइट चाहिए और पाउडर्ड शुगर चाहिए, इसलिए मैंने एग यॉक को अलग कर लिया है। बहुत से लोग क्रीम ऑफ तारदाल भी डालते हैं इसमें, लेकिन मेरे पास वो नहीं है, तो मैं सिंपली मैरिंग तैयार कर रही हूँ। बीटर से ज़ाहिर सी बात है बहुत जल्दी तैयार होता है, तो मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक बीटर ही यूज़ करूँगी। बट इन केस अगर आपके पास बीटर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप विस्कर यूज़ कर सकते हैं। विस्कर भी नहीं है तो आप फॉक यूज़ कर सकते हैं। बस आपको टाइम ज़्यादा लगेगा बनाने में। सिंपली मतलब आपको एक ही डायरेक्शन में एग वाइट्स को फेंटते जाना है, तो मैरिंग तैयार हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे हाफ़ कप शुगर ली है। मेजरमेंट मैंने नीचे लिख दी है, तो आप उसके हिसाब से कर लीजिएगा। एक मैरिंग की जो ख़ासियत होती है वो ये होती है कि जब आप उसको इतना फेंट दें कि एक स्टिफ पिक तैयार हो जाए, और जब आप प्याले को उल्टा करें तो वो गिरे नहीं। जस्ट लाइक क्रीम जैसे फेंटी जाती है एकदम हल्की, वैसे ही मैरिंग भी तैयार होता है। उसके बाद उसमें शुगर ऐड किया जाता है। मैं हमेशा इसी तरीके से बनाती हूँ कि पहले मैरिंग बना के अलग तैयार कर लिया, और उसके बाद एक ड्राई मिक्सचर को अलग तैयार किया। तो मैंने यहाँ पे वेट मिक्सचर तैयार कर लिया है। अब मैं ड्राई मिक्सचर की तरफ बढ़ूँगी। ओके, तो यहाँ पे मैं सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालूँगी। तो सबसे पहले मैंने एक सीवर लिया है, उसमें मैंने डाला है हाफ़ कप मैदा, बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा। अगर आपके पास बेकिंग सोडा नहीं है तो आप बेकिंग पाउडर का थोड़ा ज़्यादा डाल लिया करिए, पर कोशिश किया करिए कि बेकिंग सोडा हो, क्योंकि बेकिंग सोडा से एक बहुत अच्छी फ्लफ़ीनेस आती है केक में। इसमें मैंने डाला है 1/4 कप मिल्क एंड 2 टेबल स्पून ऑयल। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि वो लोग 1/4 कप ऑयल डालते हैं, हाफ़ कप ऑयल डालते हैं। लेकिन पता उससे क्या होता है कि जब केक बेक करके आएगा ना, केक तो बेक बहुत अच्छे से होगा, लेकिन जो ऊपर की टॉप लेयर होती है ना वो ऑयली होती है, जिसकी वजह से वो लेयर काट के लेयरिंग करनी पड़ती है। इसलिए मैं सिर्फ 2 टेबल स्पून डालती हूँ। 2 टेबल स्पून डालने से जो मेरा केक बेक होके आता है, उसकी जो ऊपर की लेयर होती है वो बिल्कुल ऑयली नहीं होती है, और मैं उससे भी लेयरिंग करती हूँ। इसीलिए कोशिश किया करिए कि आप लोग ज़्यादा ऑयल का यूज़ ना करें। ओके, तो मैंने यहाँ पे बैटर तैयार कर लिया है। तो मैं इस बैटर को 2 बैचेस में डिवाइड करूँगी, क्योंकि मुझे 2 फ्लेवर के केक बनाने हैं, मुझे 2 लेयरिंग करनी है। तो मैंने यहाँ पर एक चॉकलेट और दूसरा वनीला रखा है। तो मैंने चॉकलेट में कुछ भी नहीं किया है, सिंपली उस बैटर को आधा किया है, एक सीवर लिया है, और सीवर में मैंने 2 टेबल स्पून कोकोआ पाउडर डाल दिया। सिंपल। अगर आपके पास कोकोआ पाउडर नहीं है तो आप इसमें मेल्टेड चॉकलेट ऐड कर सकते हैं, न्यूटेला ऐड कर सकते हैं। इट्स डिपेंड्स इन योर चॉइस, बट मैं यहाँ पे कोकोआ पाउडर ही ऐड करूँगी, क्योंकि उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। ध्यान रहे कि मैंने जो जो मेज़रमेंट्स नीचे लिखे हैं, आप उसी के हिसाब से केक बनाएं, उससे केक बहुत अच्छा बनेगा। लेकिन अगर आप मेजरमेंट से ऊपर नीचे होंगे तो हो सकता है केक बैठ जाए, केक फूले ना। इसीलिए आप लोग कोशिश किया करिए कि मेजरिंग कप्स रखा करिए और उसी से मेजर किया करिए। तो मुझे तो वैसे स्क्वायर डब्बे में बनाना था केक, बट मेरे पास अभी नहीं है स्क्वायर मोल्ड। तो मैं सिंपल क्या कर रही हूँ कि मैं सर्किल मोल्ड ही में डाल दे रही हूँ। लेकिन मैं क्या करूँगी, जब ये बेक होकर आएगा तो मैं इसे कट कर दूँगी।
ओके, ये बेक होने के लिए तैयार है। ओके, तो अब हम लोग फ्रॉस्टिंग की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक चौड़ा प्याला ले लिया है, उसमें मैंने नीचे सबसे नीचे बॉटम लेयर में आइस क्यूब्स डाली है। इसकी पता है वजह क्या है कि जब मैं बीट करूँगी क्रीम को तो वो फटेगी नहीं, क्योंकि जिस एरिया में मैं काम कर रही हूँ वहाँ बहुत गर्मी है, इसलिए मैं हमेशा जब भी क्रीम बनाती हूँ तो मैं नीचे में आइस क्यूब्स डालती हूँ और फिर मैं इसे बीट करती हूँ। तो उससे क्या होता है कि क्रीम को मुश्किल से 5-6 मिनट लगता है बीट होने में, और बहुत अच्छी क्रीम बीट होती है क्योंकि नीचे ठंडा रहता है। और जब ठंडा रहता है तो कोई दिक्कत नहीं आती है बीट होने में और बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। लेकिन अगर आपके पास नहीं है, आप स्किप करना चाहते हैं, तो आप क्या कोशिश किया करिए कि एकदम चिल्ड मिल्क लें या फिर चिल्ड विपिंग क्रीम लें। मैं हमेशा विपिंग क्रीम पाउडर यूज़ करती हूँ, इसीलिए मैं हमेशा नीचे डालती हूँ आइस क्यूब। इससे बहुत अच्छा आता है, मैं हमेशा यही ट्राई करती हूँ और हमेशा रिज़ल्ट अच्छा आता है। ओके, तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने कितना कम क्वांटिटी में लिया था, लेकिन ये जो बीट हुआ है तो ये डबल ट्रिपल हो गया है क्वांटिटी में। और ये हम लोग का केक भी बेक हो गया है। आप बस देखिएगा कि ये कितना फ्लफ़ी है। ओके, तो आप लोग देख सकते हैं कि बिल्कुल ऑयली नहीं है, जैसा कि मैंने कहा था, ना नीचे से ऑयली है ना ऊपर से ऑयली है। और देखिए कि कितना फ्लफ़ी केक बन के तैयार हुआ है। सिर्फ इसमें कुछ मैंने नहीं किया है, सिर्फ जो सबसे इम्पॉर्टेंट टिप थी वो थी मेजरमेंट। आप अगर मेजरमेंट से करेंगे तो आपका भी इसी तरीके का केक तैयार होएगा। ओके, तो हम लोग की बेस तैयार है। तो अब हम लोग लेयरिंग की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग की फ्रॉस्टिंग भी तैयार है, हम लोग की बेस भी तैयार है। अब सिर्फ करना क्या है, असेंबल करना है। तो मैंने यहाँ पर सिंपली एक आइसक्रीम बॉक्स लिया है, तो इसी में मैं आज असेंबलिंग करूँगी। तो सबसे नीचे मैं थोड़ी सी क्रीम ऐड कर रही हूँ। उसके बाद मैं इसमें सबसे फर्स्ट लेयर रखूँगी, तो सबसे नीचे मैं यहाँ पर चॉकलेट की लेयर रख रही हूँ। मुझे इसे रेफ्रिजरेट भी करनी है, तो मैं इसमें दूध डाल रही हूँ। बहुत से लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे शुगर सिरप भी डालते हैं, लेकिन मैं शुगर सिरप नहीं डालती हूँ। मैं हमेशा दूध डालती हूँ क्योंकि दूध से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। इसलिए आप लोग भी दूध ही डाला करें, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो सिंपल शुगर सिरप भी डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर फर्स्ट लेयर रखी, उसके ऊपर मैंने क्रीम डाला। थोड़ा और चॉकलेटी करने के लिए मैंने यहाँ पर चोको चिप्स ऐड किया है। ओके, तो यहाँ पर अब मैं सेकेंड लेयर वनीला की डालूँगी। एंड देन इसके ऊपर भी अगेन वही स्टेप होगा। मैंने यहाँ वीडियो में एक स्टेप एडिट करना भूल गई थी, जो सबसे लास्ट स्टेप होगी ना, उसमें मैंने मेल्टेड चॉकलेट भी ऐड किया, तो उसकी वीडियो मैं नहीं बना पाई। तो उसमें आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, सिंपल डबल बॉइलिंग मेथड से आप चॉकलेट को मेल्ट करिए और उसके ऊपर स्प्रेड कर दीजिए, और स्प्रेड करके आपको जैसा भी डिज़ाइन बनाना है आप बना सकते हैं। एज़ यू कैन सी मैंने मेल्टेड चॉकलेट ऊपर डाली है, और मैं एक टूथपिक से डिज़ाइन बनाने की कोशिश कर रही हूँ। पता नहीं मुझसे क्या बन रहा है, लेकिन जब ये हार्ड होगा तो अच्छा लगता है खाने में। ओके, तो लास्टली मैं इसके ऊपर चोको चिप्स ऐड करूँगी, और इसको जब भी सर्व करना हो उससे एट लीस्ट 3 से 4 घंटा पहले रेफ्रिजरेट कर दीजिए। उससे बहुत अच्छा फ्लेवर, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा।
ओके, तो मैं भी चली इसे रेफ्रिजरेट करने। तो मिलते हैं 3-4 घंटे बाद। सो एज़ यू कैन सी, ये बहुत टेस्टी दिखने ही में लग रहा है, अंदर से पता नहीं कैसा होगा। इस वक्त आप लोग बहुत ध्यान से निकालिएगा, क्योंकि नीचे का टूटने का डर हो सकता है। ओके, तो आप लोग देख सकते हैं कि ये कितना टेस्टी बना है। अगर आप लोग को भी खाना है तो आप लोग भी घर में बनाइए। ओके, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।